हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल TKD एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से रिवीजन किया होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के जो हमारे सवाल हैं इनके अंदर हमने पाई चार्ट भी डाला है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो आज से हम 5 क्वेश्चन रेगुलर, 5 से 4 क्वेश्चन रेगुलर पाई चार्ट के करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस नहीं, ये पैट के अंदर 20 नंबर का आता है। तो आपके पाई चार्ट आज से हम शुरू करेंगे। तो जितने भी आपके एग्जाम हैं, प्रत्येक एग्जाम में पाई चार्ट या मैथ के जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से क्लास को देखना है, अच्छे ध्यान देना है। ठीक है, और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। सबसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको भी साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। आपको भी टाइम दिया जाएगा 5 से 10 सेकंड का। आपको भी क्वेश्चन साथ साथ बनाते चलना है। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, पाई चार्ट के पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट है। इसके आधार पर आपको क्या करने हैं, प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है। देखो आपको दे रखी है, सारी संख्याएं दे रखी हैं, आपको सब संख्याएं दे रखी हैं कि ये नृत्य दे रखा है, ये आपका गायन दे रखा है, ये नृत्य दे रखा है, इधर पाक शास्त्र है, ये हमारा क्या है, चित्रकारी है, सिलाई है, और ये हमारा दे रखा है नाटक। ठीक, इनकी सबकी परसेंटेज दे रखी है। आपको पता है टोटल हमारा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जब आप जो काउंट करोगे कितना होगा, 100% होगा। 100% की वैल्यू इसके कुल विद्यार्थी आपके दे रखे हैं, कितने हैं, 3600 विद्यार्थी आपके कुल दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो इसने क्या रखा है, पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थी, पाक शास्त्र की बात करिए, कितने हैं, 22% है पाक शास्त्र के अंदर। उसके बाद क्या रखा है कि संख्या, नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तुलना किससे करी है, नृत्य की संख्या का कितना प्रतिशत है। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जिसके साथ का लग जाएगा वो संख्या हमेशा नीचे रखनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। ठीक है, जिसका परसेंटेज हो जाए उसको ऊपर रखेंगे। अब देखो इसने क्या रखा है, पाक शास्त्र में कितने हैं, पाक शास्त्र हमें दे रखे हैं 22%। नृत्य की कक्षा में कितने दे रखे हैं, नृत्य की कक्षा में हमारे हैं 21%। कितने हैं दोस्तों, 21%। तो देखो दोस्तों 21% मैंने कहा था जिसके साथ का लगेगा वो कहां पर आएगा दोस्तों, वो नीचे आएगा। जिसके साथ का लग जाएगा वो कहां आएगा, नीचे। का किसके साथ लगा है, हमारा का लगा है नृत्य के साथ। तो नृत्य की कितने दे रखे हैं, 21% दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं दोस्तों, नृत्य के 21%। तो देखो दोस्तों 21% हमारे नृत्य के अंदर हैं। पूछा किससे है परसेंटेज, पाक शास्त्र से। पाक शास्त्र कितने हैं, 22 हैं। पाक शास्त्र कितने दे रखे हैं, 22 दे रखे हैं दोस्तों, 22। और परसेंटेज के लिए इंटू 100। बस यही आपसे पूछा है दोस्तों, इतना ही आपसे पूछा है। बस इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो दोस्तों यहाँ से हम 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं, 2200। 21 से काटेंगे इसको, 21 का ना 21। कितना बचा, एक बचा। जब एक को हम भाग देंगे 0 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 21 चौक 84, 21 चौक 84। अब देखो दोस्तों ऑप्शन देख रहे हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन पाई चार्ट में कभी भी नहीं करनी है। यहाँ पर हमें कितना मिला, 101, 104, 113, 110। तो ऑप्शन के हमें दे रखा है 104.76। ठीक है, जब पूरा काटोगे तो ये हमारा पहुंचेगा 104.76। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पाई चार्ट के होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, आसान ही थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा काय का है, पाई चार्ट का दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसने क्या रखा है, क्वेश्चन 2, सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं को मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। हमसे आपके कुल संख्या पूछी है। ठीक, कुल टोटल विद्यार्थी में दे रखे हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं,
3600 टोटल विद्यार्थी हैं दोस्तों। कितने? 3600 टोटल विद्यार्थी हैं। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है सिलाई तथा नाटक। सिलाई तथा नाटक हमसे पूछ रखा है। नाटक में कितने हैं? 13% है। सिलाई में कितने हैं? 11%। टोटल कितना हो गया? टोटल 13% नाटक में, सिलाई में 11%। उसने पूछा है कुल संख्या कितनी है। कुल का मतलब योग पूछा है, तो योग कितना आएगा टोटल का? योग निकल के आएगा 13 और 11 24%। तो हमसे 24% की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। टोटल संख्या कितनी है हमारी? टोटल संख्या दे रखी है दोस्तों 3600। 3600। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सिलाई और नाटक। सिलाई और नाटक कितनी है? 13% नाटक है, सिलाई कितना है? 11%। तो दोनों का योग कितना होगा? 24%। बस हमको क्या करना है? इसका 24% निकाल देना है दोस्तों। इसका 24% निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो। दो कैलकुलेशन करेंगे हम। 24 12 छंग 72, 72 दूनी 144। तो आपका आएगा 24 छंग 144, 144 का 4 हासिल कितने लगे? 14। 24 से कितने होते हैं? 72, 72 और 24 हमारे कितने हो गए? 86। तो आपका राइट आंसर होगा 864। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 864। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पाई चार्ट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? 24 का पहाड़ा याद नहीं है, 12 का तो याद है। तो हमने क्या करा? 12 छंग 72, 24 का दुगना होता है 12, तो 72 दूनी 144। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गुणा कर लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों पाई चार्ट का। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आसानी क्वेश्चन लिए गए हैं, धीरे धीरे इनको हार्ड करेंगे। जितने भी पाई चार्ट के जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप हम धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे रेगुलर जब हम करेंगे तो। ठीक है, जितने भी प्रकार के हमारे पाई चार्ट होते हैं, कई प्रकार के पाई चार्ट होते हैं, पाई ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, सारे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसे करेंगे दोस्तों। इसने क्या रखा है? चित्रकारी की कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए हैं। हमें चित्रकारी की बतानी है कि चित्रकारी के अंदर कितने विद्यार्थी हमारे भर्ती हुए हैं दोस्तों। तो टोटल कितना दे रखा है? टोटल वही हमारा है 3600। ठीक है, हमसे पूछा किसका है? चित्रकारी का। चित्रकारी में कितने हैं? 15%। 15% निकाल देंगे 3600 का। 15% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 15 छक्के 90, जीरो हासिल 9, 15 तिया 45, 45 और 9 हमारा कितना हो गया? 15 तिया 45, 45 और 9 हमारा हो गया 54, 540। तो कितने विद्यार्थी हैं हमारे हैं चित्रकारी में कितने विद्यार्थी? 540। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 540। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनाइए। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, शुरुआत करेंगे हम हल्के सवालों से और धीरे धीरे इन सवालों का लेवल पाई चार्ट का बढ़ा दिया जाएगा आपका। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। अभी इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसने क्या रखा है? चित्रकारी की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, गायन की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत? का ध्यान रखना है। का किसके साथ लगा है? किसके साथ लगा हुआ है? गायन के साथ। जब का लग गया तो का वाली संख्या कहां आनी है? नीचे। तो गायन के कितने हैं? गायन के आपके दे रखे हैं कितने? 18%। 18%। ठीक है दोस्तों, किसके पूछे? चित्रकारी। चित्रकारी कितने हैं? 15%। 15 परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, काट लेते हैं। देखो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 2 से और काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक, यहाँ से बन के आएगा हमारा 5 पंजे 25, 250, 250 अपॉन के 3, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितना बचा दोस्तों? 1। तो हमारा आएगा 3 तिया 9, लगभग 83% आएगा। आगे हमें काटना नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में हमसे पूछा है कि लगभग आपका कितना परसेंट होगा। तो लगभग कितना परसेंट आएगा दोस्तों? 83%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 83%। ठीक है दोस्तों, पॉइंट में पूछता हमसे, दशमलव में पूछता तो हम आगे और काट लेते, लेकिन हमसे पूछा है ओनली लगभग में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 83% लगभग आएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 पाई चार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट के अंदर 5 ही क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, 5 ही क्वेश्चन आपको रेगुलर कराए जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में भर्ती, गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या, नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या से क्रम से अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है दोस्तों, अनुपात बताना है। किस किस का अनुपात बताना है, एक तो गायन, आपका अनुपात बताना है गायन का नृत्य, गायन और नृत्य का अनुपात बताना है कि कक्षाओं में भर्ती हुए कुल विद्यार्थी, गायन में कितने विद्यार्थी हैं, नृत्य में, दोनों का योग कुल विद्यार्थी क्या रखा है। इसके बाद क्या रखा है कि नाटक में, नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई इससे मतलब नहीं है। ये जो 3600 है ये तो ऑप्शन में हमारा अनुपात में कट ही जाएगा, तो हम जो अनुपात निकालेंगे डायरेक्ट निकालेंगे परसेंटेज से ही, क्योंकि परसेंटेज से अनुपात और संख्या से अनुपात सेम ही आने वाला है आपका। तो कुल पर ध्यान नहीं देना है। गायन कितने हैं परसेंटेज, गायन में 18% है। कितने हैं टोटल दोस्तों, 18% गायन के, 18% प्लस नृत्य में कितने दे रखे हैं, 21, नृत्य में दे रखे हैं 21%। ठीक है, अनुपात आपको किसका बताना है, अनुपात बताना है आपको नाटक का। नाटक में कितने दे रखे हैं दोस्तों, 13 दे रखे हैं, 13, नाटक में कितने हैं, 13 हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां से आप करोगे 8, 9, 39 अनुपात के 13, 13 का ना 13, 13 तिया 39, तो आपका अनुपात निकल के आएगा 3 अनुपात के 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 अनुपात के 1। ठीक है दोस्तों, 5 पाई चार्ट थे आपके, 5 क्वेश्चन थे पाई चार्ट से। उम्मीद करता हूं आपके सबके समझ में आए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे मैथ के शुरू होते हैं, इनको ध्यान से बनाइएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसने क्या क्या रखा है, इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी। देखो क्वेश्चन ने क्या रखा है, बाई का मान ज्ञात करें यदि, बाई का मान ज्ञात करें यदि √4 बाई की पावर 8 बराबर दे रखा है 225 के। तो आपको यहां से बाई का मान निकालना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपका ये अंडर ओनली ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। √3 दे रखा है आपका, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/3। 4 दे रखा है √, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर इसने क्या रखा है बाई, हम लिख सकते हैं बाई की पावर 8 इंटू 1/4। ये भी तो पावर में ही ना अंडर रूट वाला 4 जो है, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। एक किसके बराबर है, ये बराबर है 225 के। किसके बराबर है दोस्तों, 225 के। 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार, तो हमारा निकल के आएगा बाई स्क्वायर बराबर 225। अब बाई स्क्वायर बराबर 225 है, तो बाई बराबर आप जानते होंगे कितना होगा, 225 का वर्ग होता है 15 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाई का मान निकल के आएगा हमारा 15। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 15। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इसको बनाइएगा दोस्तों, इसको करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है। आपका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, 2 स्टेशन ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी 2 स्टेशन हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 500 किलोमीटर है। ठीक, फिर क्या रखा है, एक गाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गाड़ी चलती है ए से, उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल से स्टेशन बी की ओर चलती बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय स्टेशन बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थान की स्टेशन ए से दूरी क्या होगी। स्टेशन ए से दूरी पूछिए हमसे, क्या पूछिए, स्टेशन ए से दूरी पूछिए। और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। ये होता है दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। आपसे पूछा क्या है, दूरी पूछी है। दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी के लिए चाल चाहिए। चाल हमारे पास है क्या, नहीं, समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। तो जहां पर जाके मिले हैं वो दोनों, वो हमें समय निकालना है कि दोनों ने मिलने में, जब जहां पर जाके मिले हैं, मिलने तक उन्होंने कितना समय लिया है। दोनों का समय क्या होगा, समान होगा।
ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या रखा है, दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, 500 किलोमीटर की दूरी दे रखी है इनके बीच की। ए की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी ए से गई है और एक रेलगाड़ी बी से। तो गाड़ियां कैसी हो गई, विपरीत दिशाओं में हो गई। और विपरीत दिशाओं में चालें हमेशा क्या होती हैं आपकी, जुड़ती हैं दोस्तों। चालें क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। देखो दूरी कितनी, देखिए चाल क्या है, आपसे पूछा है ए की स्थिति से, ए से, स्टेशन ए से। अब स्टेशन ए से चली कौन सी गाड़ी है, ये चली है, जिसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का तो हमें चल गया पता कि चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समय। समय कहां से निकल के आएगा, समय निकल के आएगा कि ए और बी की दूरी कितनी दे रखी है, 500 किलोमीटर, और इनकी चालें कितनी हैं, दोनों की चालें दे रखी हैं। अगर इस दूरी को, अब इन दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय किया है, क्योंकि विपरीत दिशा में एक ने दूरी कम की है इधर से और एक ने दूरी कम की है इधर से, ठीक है। और जब दोनों की चालें जुड़ेंगी कितना हो जाएगा टोटल, 50। चाल कितनी हो जाएंगी, चाल जो उसकी औसत चाल होगी दोनों की, वो कितनी हो जाएगी, एवरेज चाल आपकी 50 हो जाएगी। तो आपकी दूरी कितनी है, दूरी आपकी दे रखी है 500 किलोमीटर। चाल कितनी है, विपरीत दिशाओं में चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, 20 और 30 कितनी हो गई, 50 हो गई दोस्तों। 20 और 30 कितनी होगी, 50। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया समय, समय बन गया। ये दोनों का समय सेम है। ए से पूछेगा तो हम ए की चाल रख देंगे, बी से पूछेगा दूरी तो बी की चाल रख देंगे। यही बना हमारा डी बराबर स्पीड इंटू समय। काट लेंगे इसको, 0 से 0, 5 का ना 5 और 20 धाई 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। इससे छोटा इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। और क्वेश्चन है भी अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अब 8 को बनाइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन ने क्या रखा है, 12% वार्षिक, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 रुपए के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा। किस्त का सवाल है। एक मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त बता चुका हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त आपकी होती है वो चलती है वर्ग के हिसाब से, ठीक है। ऐसे मान लो पहले चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त चल रही थी तो वर्ग के हिसाब से चलती है। यहां जो वर्ग के हिसाब से 2 वर्ष में, 3 वर्ष में घन के हिसाब से, इस तरह से किस्त चलती है चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज की किस्त ऐसे नहीं चलती है। साधारण ब्याज पर अगर 12% का ब्याज मिला है तो आपको प्रत्येक साल 12% का ही ब्याज मिलेगा किस्त के हिसाब से भी आपको। अगर आपने अब 100 की किस्त हमने अगर मानी है, अगर आप मान लीजिए कि हमारी जो किस्त है 100 रुपए की है, तो अगले साल किस्त कितनी जमा करनी पड़ेगी, 112 की, फिर उससे अगले साल 124 की, उससे अगले साल कितने की, 126 की। मतलब 12 किस्त के अंदर ब्याज हमारा जुड़ता रहेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किस्त कभी भी बराबर नहीं होती है। वही किस्त कभी भी, किस्त हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जब भी किस्त आप बनवाओगे, कोई भी मोबाइल लोगे तो किस्त आपकी कैसी बंधेगी, हमेशा बराबर बंधेगी, बराबर। तो हमें किस्त का मान बताना है कि वो जो हमारी किस्त बराबर किस्तों में हम पैसा चुकाएंगे, वो हमारी किस्त कितने रुपए की बंधेगी, ठीक है। कितने सालों में, 4 सालों में। कितने सालों में दोस्तों, 4 सालों में। अब आपको करना क्या है, आपको जो है एक किस्त का मूल्य मान लेना है कि हमने किस्त कितनी मान ली, कि हमारे पास किस्त कितने की है, 100 रुपए की है। किस्त कितने की है दोस्तों, 100 रुपए की है। अगली किस्त कितने की होगी, अगली किस्त होगी 112 की। उसके बाद फिर 12 जोड़ देंगे, 124। फिर से आप 12 जोड़ेंगे तो किस्त बनेगी 136। आपकी चारों किस्तें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, चारों किस्त। और चारों किस्त में आपका धन कितना गया है, धन को काउंट करेंगे। जब आप धन को काउंट करेंगे तो चारों किस्त का धन कितना आएगा, 6 4 10 2 12, हासिल 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7, आपका निकल के आएगा 472। कितना निकल के आया दोस्तों, 472। तो 472 टोटल धन है। और आपको इसकी वैल्यू सवाल के अंदर दे रही है कितनी है, 56 64 है। 472 की टोटल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 56 64। तो 472 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 56 64 आपको दे रखा है, 56 64, ठीक है दोस्तों। कितना दे रखा है, 56 64 आपको दे रखा है। अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है। कैसे करेंगे, देखो 2 से, देखो दोस्तों 2 से कितनी बार जा रहा है, लगभग 2 दूनी 4, तो लास्ट में तो 2 आना अनिवार्य है। और 4 का ना 4 5 काटेंगे, कितनी बार, 1 बार।
अब जब 12 गुणा करोगे ना 472 में तो आएगा आपका आएगा 5664। तो इसका कितने गुना है, ये 12 गुना है दोस्तों, 12 गुना। और आपकी किस्त हमने मानी कितनी है, हमने किस्त मानी है 100। तो इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किस्त कितनी की हो जाएगी, 1200 रुपये की। किस्त कितने की होगी, 1200 की। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1200 रुपये। जो हमारी प्रत्येक किस्त है वो कितने रुपए की है, 1200 रुपये की है दोस्तों, 1200 रुपये की। समझने की कोशिश करना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल परीक्षा के अंदर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इससे अच्छा तरीका इस सवाल का कोई नहीं है, इसी तरीके से आपको सवाल को बनाना है। हमने करा क्या, एक बार वो समझेंगे। हमने किस्त कितनी मानी है, 100 रुपये। अगला जब 12% ब्याज पड़ेगा, अगली किस्त 112, फिर 124, 136, टोटल हमारा धन कितना आया, टोटल धन आया 472। 472 को हमने रखा किसके बराबर, टोटल धन के बराबर, धन बराबर धन 1500 वही 5664। अब 72, 472, 5664 का कितने गुना है, 12 गुना है। हमको निकालना है कितने का मान, 100 का मान निकालना है। जब 100 से गुणा करेंगे 12 में तो आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों, 1200 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1200 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कुछ ने क्या रखा है, एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। ठीक है, बताना है कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। औसत गति आपको बतानी है दोस्तों कि इसकी औसत गति क्या होगी। इसने ये जाति जो है इसको लिफ्ट मान लो, इसको कोई मतलब नहीं है, लिफ्ट है ये। लिफ्ट तो एक बार गई है ऊपर की ओर, दूरी समान है कि ये हमारी दूरी है, लिफ्ट की दूरी समान ही होती है। ठीक है, एक लिफ्ट लगाएंगे तो आप उसकी दूरी जो है समान रखेंगे कि इतने से इतना 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, समान रखेंगे। तो एक लिफ्ट है, जब ये इधर से गई है ऊपर की ओर गई है तो ऊपर को जाने में जो इसने गति ली है वो कितनी ली है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा ली है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर की ओर जाने में। और जब नीचे की ओर आई है तो नीचे की ओर आने में इसकी गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है औसत का। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, दोनों स्पीड दे रखी है, इनटू S1 S2 अपॉन के दोनों का योग S1 प्लस के S2। बस इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहली चाल कितनी दे रखी है, 2 इंटू पहली चाल हमारी कितनी है, पहली चाल है 48 इंटू सेकेंड चाल कितनी दे रखी है 80 अपॉन दोनों का योग 48 और 80 कितना हो गया, 8 4 12 128। कितना हो दोस्तों, 128। 16 से काटेंगे, 16 से कट रहा है, जब 16 से आप काटोगे तो ये कटेगा 16 × 48, 16 8 128, 8 का ना 8, 3 दूनी 6 और 10 अंक 60। तो आंसर हमारा निकल के आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल होगी दोस्तों, कितना आंसर आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर आएगा राइट डी, ऑप्शन डी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा दोस्तों। साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनर का। क्वेश्चन नंबर 10, A, B और C किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, आपको एक बार सवाल को खुद भी पढ़ लेना है और मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना भी है। ठीक, इसने क्या रखा है, A, B और C ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया है। तीनों ने, ABC। C स्लीपिंग पार्टनर है, C जो है स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। ठीक, यदि वह वर्किंग पार्टनर होता, यदि वह वर्किंग पार्टनर होता, यदि उन्हें 36,000 का लाभ होता है, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बताएं कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा। बी का हिस्सा आपको बताना है कि बी का हिस्सा कितना
मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बी का हिस्सा बताना है आपको कि बी का हिस्सा कितना मिलेगा। अब देखो दोस्तों, आपने सवाल को अच्छे से पढ़ा होगा। अब आप सवाल देखिए कि मैं इस सवाल को किस तरीके से करता हूँ, आपको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे ध्यान देना है सवाल को। इससे क्या रखा है, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति हमारे दे रखे हैं दोस्तों। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने कितने रुपए लगाए हैं दोस्तों, 4, इन्हें लगाए हैं 4 अनुपात बी ने कितने लगाए हैं 5, सी ने कितने लगाए हैं 7। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। उसका हिस्सा क्या है, उस हिस्से का आधा होगा। जो हिस्सा इसने लगाया है उसको मिलेगा उसका आधा हिस्सा, मतलब इसको मिलने वाला है। इसका लाभ जो होगा वो 7/2 होगा दोस्तों। लाभ कितना होगा, 7/2। ठीक है, 7/2। अब इसका जो नया अनुपात हमारा निकल के आने वाला है वो निकल के आना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 7। ये निकल के आएगा लाभ का अनुपात इनका, ये लाभ का अनुपात निकल के आएगा दोस्तों। किसका, लाभ का अनुपात। ध्यान से देखना सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आपको टोटल लाभ दे रखा है, कितना है 36,000 टोटल लाभ दे रखा है। आपसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, बी का। और 25% बिजनेस में पुनः निवेश भी कर दिया इन्होंने। उस निवेश को करने के बाद बी को कितना हिस्सा मिलने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो टोटल राशि कितनी है हमारे पास, टोटल राशि दे रखी है 36,500। सवाल को बनाएंगे 36,000 टोटल, सॉरी 36,000 दे रखी है आपकी टोटल राशि, 36,000 टोटल राशि आपकी है 36,000। ठीक है दोस्तों, 36,000। इसके बाद 36,000 टोटल राशि है, बी का हिस्सा में निकालना है। बी का हिस्सा कितना है 10, बी का हिस्सा कितना है दोस्तों 10। अब एक चीज पर ध्यान दो, बी का हिस्सा है 10 और इसने टोटल राशि का 25% खर्च भी कर दिया। 25% इन्होंने पुनः निवेश कर दिया, मतलब बी को 25%, 100 में से 25% हिस्सा नहीं मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है दोस्तों, 75% मिलने वाला है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। बी को एक हिस्सा 4 में से नहीं मिलेगा। कितना मिल रहा होगा दोस्तों, 3/4 मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा दोस्तों, 3/4 मिल रहा होगा बी को हिस्सा। जब बी को हिस्सा 3/4 मिलेगा तो इस टोटल हिस्से का कितना निकाल देंगे, 3/4 निकाल देंगे दोस्तों, 3/4। 0 से 0, 4 नाम 36, 9 तिया 27, 270। 1 मिनट दोस्तों, 36,000 टोटल हमारा बी का। रुको 1 मिनट, सॉरी दोस्तों हल्की सी गलती हुई है। ठीक है, 1 मिनट, टोटल का मान हमें दे रखा है 10 का मान हमसे पूछा था। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों माफी चाहता हूँ। टोटल जो हमें दे रखा है कितना दे रखा है, 36,000। टोटल कितना है, टोटल का मान दे रखा है 25, तो यहां पर आएगा 8, 7, 15, 10, 25। 25 का मान हमें दे रखा है। मान हमसे पूछा कितने का है, 10 का मान हमसे पूछा है। और इस 10 में भी बी ने कितना खर्च कर दिया, 1/4 उसने पुनः निवेश कर दिया। बचा कितना, 3/4। तो इसको हम निकाल देंगे 3/4 दोस्तों, 3/4। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे देखो सवाल को। देखो इसको काटेंगे, आप काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से 4, 4 से 4, 36 दिया होते हैं दोस्तों 108। तो इसका राइट आंसर होगा, आ रहा होगा आपका 36 दिया 108। ठीक है दोस्तों, आएगा हमारा 10,800। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 10,800, 10,800। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10,800। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि इस सवाल को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने जो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 125% हो जाती है। वह संख्या क्या है, आपको बतानी है वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या क्या है, 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, देखो स्वयं की 125% हो जाती है, 125% हो जाती है स्वयं की। मतलब पहले जो संख्या थी आपकी वो कितनी थी दोस्तों, 100 थी। 100 से कितनी बढ़ गई, 125 बढ़ गई। अरे बड़ी कितनी है दोस्तों, अरे बड़ी कितनी है, 25। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, 40। आपसे वैल्यू क्या पूछी है, वह संख्या क्या होगी। वैल्यू किसकी पूछ रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रखी है, 100 की। 100 की वैल्यू कितने गुना है 100 से, आप कहोगे सर 4 गुना है।
इसको भी 4 गुना कर देंगे, 4 चौक 16। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 160। तो ऑप्शन सी 160 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर हम समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इकाई अंक का क्वेश्चन है, इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा दोस्तों, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन को, सभी करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 इसने क्या रखा है? 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। ठीक है दोस्तों, देखो इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब है इकाई का अंक, लास्ट जो वाला अंक होता है संख्या का, उस अंक की बात करिए कि इन सबकी पावर्स करने के बाद, इन सबकी गुणा करने के बाद लास्ट में जो संख्या हमारी आने वाली है, लास्ट का जो इकाई अंक होने वाला है, वो इकाई अंक लास्ट का क्या होगा दोस्तों? वो इकाई अंक आपको बताना है कि वो इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर इकाई अंक, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो लास्ट की हमारी पावर होती है इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसको हम इकाई के अंक की पावर बना देते हैं। यही तरीका होता है हमारा इकाई अंक निकालने का। अब देखो 7, इसको हमने किया किससे? 4 से भाग, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो 9 का इकाई अंक का रूल समझिए, 9 का इकाई अंक, अगर 9 की पावर है विषम, 9 की पावर है विषम, तब इसका इकाई अंक आता है 9। अगर 9 की पावर है सम, 9 की पावर क्या है दोस्तों? समझ लेना एक बारी, 9 की पावर है सम, तब इसका इकाई अंक होता है कितना? 1। इकाई अंक कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर 9 की पावर क्या है? विषम है, विषम। अरे 547 विषम संख्या होती है, तो 9 की पावर विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है? 9 ही रहने वाला है, 9। ठीक है, इंटू आगे देखें, आगे क्या रखा है? 414, 4 से 14 की पावर कितनी? 24। अब इसका भी समझ लें, अगर 4 की पावर है, 4 की पावर है विषम, 4 की पावर है विषम, ठीक है, तो उसका इकाई अंक रहेगा 4। अगर 4 की पावर है दोस्तों सम, सम, तो उसका इकाई अंक रहने वाला है दोस्तों कितना? 6। कितना रहेगा? 6। तो 4 की पावर क्या है? सम है, तो सम के लिए क्या बताया मैंने? 6। तो इसका क्या आ गया दोस्तों? 6 आ गया इकाई अंक, 6। आगे देखो नेक्स्ट, इसने क्या रखा है? 342 की पावर 812, 342 की पावर 812। अब 342 की पावर 812 देखो 2 के लिए नहीं है, 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई के अंक की पावर हम कितनी लेते हैं? 4 लेते हैं, 4। तो इकाई के अंक की पावर हम लेंगे दोस्तों 4, पावर 4 ले लिए। ठीक है, और इस 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 2 की गुणा कितनी बार? 4 बार। 2 की गुणा 4 बार। जब 2 की गुणा आप 4 बार करेंगे यहां से दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, अब इसका इकाई अंक काउंट करेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16। 16 का इकाई अंक कितना होगा? 6। ठीक, 6 छंग 36, 36 में इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 6 नमा 54, 54 में इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 सत्ते 28, 28 में इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? अरे 8 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा डी, 8। करेक्ट आंसर होगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन, प्यारे सिपाहियों इस क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको बनाइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या रखा है कि एक घुड़दौड़ का मैदान वलयाकार रिंग के रूप में, जिनकी बाह्य और आंतरिक परिधि दे रखी है 748 और 396 मीटर है। तो घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई ज्ञात करें। घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, देखो 2 वृत्ताकार मैदान दे रखे हैं। एक वृत्ताकार मैदान ये है, एक है इसके ऊपर, ये जो दे रखा है ये यहाँ पर दौड़ते हैं बच्चे घोड़े। यहाँ पर क्या दौड़ते हैं? घोड़े। घोड़दौड़ है ना, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े। अब इसने जो बाह्य वाला है, बाह्य मतलब ये वाला जो वृत्त है, 1 मिनट रुको, इसको भी बना के दिखाता हूँ एक बार और। जो बाह्य वाला आपको दे रखा है, बाह्य वाला, ठीक है, ये देखो दोस्तों,
ये जो देखा है वाहे वाला, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसकी परिधि आपको दे रखी है। परिधि कितनी? 748। 748 कितनी दे रखी है दोस्तों? 748। ठीक है, इस अंदर वाले की परिधि कितनी है? 396। 396। अब इसने क्या रखा है कि आप इसका ये जो दे रखा है ये, इसे ज्ञात कीजिए कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई ये पूछा है आपसे, ये पूछ रखा है ये कि इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई कैसे निकालोगे दोस्तों? चौड़ाई ऐसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, चौड़ाई निकालेंगे हम। अगर ये जो दे रखा है वृत्त, ये उसका केंद्र होगा, एक परिधि यहां पर आएगी और एक परिधि यहां पर आएगी। अगर हम परिधि नहीं दोस्तों, सॉरी, त्रिज्या, एक छोटे वृत्त की त्रिज्या, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या, अगर हम छोटे वृत्त की त्रिज्या को बड़े वृत्त की त्रिज्या में से घटा दें तो हमारा यही तो बच रहा होगा दोस्तों, यही बच रहा होगा, ये बचेगा ये। बस यही करना है आपको, त्रिज्या निकाल लेनी है दोनों की। त्रिज्या कैसे निकालोगे? दोनों का परिमाप आपको दे रखा है, एक परिधि ये है और एक की परिधि ये है। अब देखो दोस्तों, वृत्त का परिमाप होता क्या है, पहले वाहे वाले का निकालते हैं। वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, इससे 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? इससे 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है आपकी 748। 748। ठीक है दोस्तों, 748। ठीक, इसके बाद इसको सोल्व करो, यहां से निकालेंगे इसको। देखो दोस्तों, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान आप रखेंगे डायरेक्ट कि पाई का मान क्या होगा? 22/7। तो हम यहाँ पर रख देंगे 22/7 दोस्तों। टोटल निकल के आएगा हमारा, तो पूरा लिख ही लेते हैं। यहाँ हमारा निकल के आएगा पाई, इसका मान लगाएंगे हम 22/7 इंटू आर, और आपको इसका मान कितना रखा है? 748। 748। 748 काटेंगे इसको, देखो 22 दूनी 44, 44 से डायरेक्ट काटेंगे। जब 44 से आप काटोगे इसको तो 44 का ना 44, 44 का ना 44 दोस्तों, मच्छर बहुत दिक्कत करते हैं। 44 का ना 44। ठीक है, बचा कितना यहाँ से आपका बचेगा 44 का ना 44, यहाँ से आपका बच रहा होगा कितना? 30, 308। तो 44 चौका 308 आपका, 44 चौका 308 कितने बार कट गया? 14 बार कट गया। कितने बार कटेगा दोस्तों? 14 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो 7 की गुणा इसके अंदर कर देंगे हम। सब 7 के आप गुणा करोगे तो इसकी जो आर का मान निकल के आएगा 7 चौक 28, 7 का ना 7, 7 चौक 28, 7 का ना 7। रुकना भाई दोस्तों, 1 मिनट, काटने में गलती हुई है क्या? देखो अभी दोबारा देखते हैं। हमने 44 करा, 22 दूनी 44, 44 का ना 44 दोस्तों, 44 का ना 44, एक बार गया 44 का ना 44। यहाँ से हमारा कितना बचा? 308। जब हम 44 से काट रहे होंगे तो कितने बार जाएगा? 44 से हम काटेंगे, 44 से तो आपका जाएगा 7 चौक 28, 17 बार। कितने बार जाएगा? 17 बार। ठीक है, 17 बार आपका जाएगा, 17 बार। तो ये कटेगा आपका दोस्तों 17 बार। ठीक है, 17 बार। ठीक, 17। आर का मान यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 7 7 49, 7 7 49, 7 का ना 7, 7 4 11, 119। इसी तरीके से दोस्तों निकालनी है हमको, आपको दूसरी परिधि निकालेंगे दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल। सेकंड परिधि जब निकालोगे तो उसका परिमाप आपको कितना दे रखा है? उसका परिमाप दे रखा है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना? 396। यहां से निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 396, बराबर 396। 22 दूनी 44। जब आप इसको 44 से काट रहे होंगे दोस्तों तो ये आपका कटेगा 44 से जब काटेंगे तो ही का ना 2, 1 और 4, 4 नाम 36। 4 से आप काटेंगे, 2 काट लेते हैं, 1 मिनट रुको। 4 से काटते हैं, 22 से काटते हैं, 22 का ना 22, 22 का ना 22। ठीक है, 1 मिनट, बड़ी दिक्कत पड़ती है। 22 का ना 22, जब आप यहाँ से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ से बचेगा आपका कितना? 22 आप घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ से आपका बचेगा कितना? 7, 1 17, कितना होगा? 176। जब 22 से आप इसको काटोगे तो 22
8 बार कटेगा आपका, 22 अट्ठे कितने होते हैं 176, 2 से काटेंगे आप इसको, 2 नाम 18, 9 सत्ते 63। तो यहाँ से आर का मान निकल के आएगा कितना दोस्तों 63, आर का मान निकल के आएगा दोस्तों 63। ठीक है, आर का मान निकल के आया दोस्तों 63। अब देखो इधर कितना दे रखा है, यहाँ पर आर का मान कितना है 119, बड़े ब्रैकेट कितना है 119, और इधर कितना निकल के आया है 63। जब यहाँ से आप घटाओगे 119 और 63 तो आपका निकल के आएगा 56। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 56 आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी 56 आंसर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। यहीं से आप आर का मान यहाँ से निकालोगे, आर का मान यहाँ से, और वही हमारा आर का मान क्या है, त्रिज्या बनेगी, और दोनों त्रिज्या हम घटाएंगे, वहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा 56। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसको बनाइए दोस्तों, सरलीकरण का सवाल है, इस सवाल को कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से करना है सवाल। देखो सवाल ने दे रखा है 12 इंटू ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट 9 माइनस 4 ब्रैकेट भाग मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 8 भाग 8 का 4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 4 भाग 4 का 2 का मान ज्ञात कीजिए। टोटल मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पीछे से हम करना शुरू करते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है एक लाइन, इसको पूरे को सोल्व कीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निशान का आएगा भाग का। जब आप भाग दोगे, पहले का सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, 1/2 निकल के आएगा। देखेंगे दोस्तों, एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए सवाल अच्छे से। इसने कर रखा है 12 इंटू 9 माइनस 4 भाग 8 भाग 8 का 4 प्लस 4 भाग 4 का 2। ठीक है दोस्तों, ये देखो, अब देखो इस सवाल को देखो इधर 4 से 4 कितना बचा, 1/2 बचा दोस्तों, 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट प्लस सोल्व करना है। ये ब्रैकेट सोल्व किया, आपके ये वाला ब्रैकेट 8 से 8 कितना बचा दोस्तों 1/4, यहाँ से बचा 1/4। अब देखो ये आ गया मझला ब्रैकेट, तो हम पहले करेंगे इस मझला ब्रैकेट को सोल्व, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। जब आप इस मझला ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 4, आप लोगे एलसीएम, 4 लोगे एलसीएम दोस्तों, ऊपर बनेगा आपका 2 और 1 3, कितना आएगा 3/4। जब ये जो दे रखा है 3/4, इसके आगे क्या है, भाग है दोस्तों, भाग। जब इस भाग को आप बदलोगे गुणा में तो ये बन जाएगा कितना 4/3, 4/3 इंटू यहां से निकल के आएगा 9 में से आप 4 निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये बनेगा 20/3, 5 चौक 20, 20/3। तो यहां तक की पूरे की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 20/3 निकल के आएगी, 20/3 कितनी निकल आएगी 20/3 निकल के आएगी दोस्तों, 20/3 आई। कितना दे रखा है 12 दे रखा है, 12 में इंटू 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर कितना, राइट आंसर आएगा निकल के 80। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 80। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसको कीजिएगा। इसने क्या रखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जब हम 15% की छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होता है 816 होता है। अगर हम 25% की छूट दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। अब देखो 15%, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की, क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं और हमने उस पर 15% की छूट दी है तो वस्तु मूल्य कितने बेकी होगी, और आप कहोगे वस्तु बेकी होगी 85 में। 85 में, इस 85% में वस्तु बेकी है और रुपए में कितनी बेकी गई है 816, तो 85% का मतलब कितना है 816। ठीक है, इसके बाद हमें वस्तु 15% की छूट पर नहीं 25% की छूट चाहिए, तो 25% की छूट अगर चाहिए होगी, देनी होगी, तो आप वस्तु को कितने बिकेंगे 75% में बिकेंगे, 75%। तो आपको 75% की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक, अब देखो दोस्तों 5 से काटते हैं, अनुपात बनाते हैं। 5 से काटोगे 17 पंजे 85, 5 से काटोगे तो आपको बनेगा 15 पंजे 75। 17 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे वैल्यू पूछी किसकी है, आपसे वैल्यू पूछ रखी है 15 की, आपसे 15 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 17 पंजे 50, 17 चौका 68 और हम इसको काटेंगे 7 8 56, 48 बार कटेगा आपका, कितनी बार 48 बार।
ठीक है, तो आएगा हमारा 15 इंटू 48 और 15 अट्ठे 120, जीरो हासिल 12, 15 चौका 60, 60 और 12 आपके कितने होंगे 72। तो आपका राइट आंसर होगा 720 ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा 720 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसी तरीके से आपको सवालों करना है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसको बनाइएगा, इसको कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो कुछ ने क्या रखा है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा रहेगा? शेष जो कार्य बचा रहेगा, मतलब जो कार्य करवाना है वो कार्य तो हमने करवा दिया। कितने दिन कार्य किया? 3 दिन। 3 दिन कार्य करने के बाद कार्य इनका पूरा नहीं हुआ, तो जो आपका कार्य बचा है, जितना शेष कार्य बचा है वो आपको बताना है। देखो ए कितने में करता है दोस्तों? ए करता है कितने दिन में? 36 दिन में। बी कितने में करता है? बी करता है 12 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। कितना एलसीएम आया दोस्तों? 36। जब देखो कार्यक्षमता निकल के आएगी 36 का 36, ये करता है एक दिन में 1 काम, और 12 3 36, ये करता है एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब इन्होंने कितने दिन काम किया है दोस्तों? 3 दिन। अब ये एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? मिलकर 4 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 4 तिया 12। तो टोटल हमारा 12 काम हो चुका है, 12 काम हो गया। हमें बताना है शेष भाग। अब शेष भाग निकालेंगे कितने में से? 36 में से। कुल काम है कितना? 36। 36 में से कितना काम हो गया? 12। हुआ कितना नहीं है, काम बचा कितना है? तो आप कहोगे काम बचा है आपका 24, की 24 काम नहीं हुआ है। तो हम 24 काम, जो शेष भाग है 24 काम निकाल देंगे, काटेंगे हम 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो इसका राइट आंसर आएगा 2/3, की 2/3 काम हमारा नहीं हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, कि 2/3 आपका कार्य नहीं हुआ है, इतना कार्य हमारा बच गया है। ठीक है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिएगा, को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद भी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दे रखा है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा? किसी विक्रेता के पास कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। नहीं, किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल हैं, इसके एक भाग पर 10% का लाभ तथा बचे हुए भाग पर 16% का लाभ, 16% लाभ पर बेचता है। फिर ताकि उसे कुल लाभ कितने का हो? 14.2% हो, तो उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे हैं? टोटल लाभ कितना होना चाहिए? 14.2% होना चाहिए। ठीक है, तो बताएं कि 10% भाग पर उसने कितने चावल बेचे हैं। देखो दोस्तों, आपके पास 10% दे रखा है, 10% का विक्रय मूल्य दे रखा है, 16% लाभ पर बेचे हैं, 16% दे रखा है। टोटल का दे रखा है कितना? जो एवरेज हमारा दे रखा है, जो टोटल औसत दे रखा है वो कितना परसेंट है? 14.2% है। अब जब टोटल हमें एवरेज दिखाई देगी तो हम यहाँ लगा सकते हैं एलिगेशन, और एलिगेशन हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पर आसान तरीका होगा। अब कैसे लगाएंगे? उसने एक चावल के भाग को बेचा है कितने परसेंट? 10%, 10% के लाभ पर, और एक को बेचा है कितने परसेंट? 16% के लाभ पर, 16%, और टोटल को बेचा है कितने परसेंट? 14.2% के लाभ पर। लगा देंगे एलिगेशन। एलिगेशन मतलब क्या होता है? तेरह से घटाना। जब आप यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से बचेगा इसका 4.2, 4.2। जब इधर से घटाओगे बचेगा 1.8, 1.8। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालेंगे। यही जो अनुपात होगा ये हमारा किसका अनुपात होगा? धन का। धन नहीं है यहाँ पर, क्या देखा है? किलोग्राम। तो जो टोटल किलोग्राम चावल है उसका अनुपात आपके पास होगा। ठीक है, यहाँ से काटते हैं इसको, 6 से काट लेंगे, 6 18 और 6 7 42। कितना निकल के आया दोस्तों? 10% पे उसने कितने बेचे हैं? 3 किलोग्राम। 16% पे कितने बेचे हैं? 7 किलोग्राम। टोटल कितने बेचे हैं? टोटल, तो टोटल उसने बेचे हैं 10, और 10 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 10 की वैल्यू दे रखी है 2000 किलोग्राम। 10 की वैल्यू कितनी है? 2000 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 200। आपसे पूछा क्या है कि 10% लाभ पर उसने कितने बेचे हैं? 10% लाभ तो है, 10% में कितने बेचे हैं? 3। जब एक की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 200 गुना होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 3 दूनी 6,
600। तो इसका राइट आंसर होगा 600 कि 600 किलोग्राम चावल उसने 10% के लाभ पर बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 600। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाइएगा। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रखा है। इसने दे रखे हैं 3 साझेदार ABC में व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। दोनों क्या देखें, गुने बराबर हैं। तो बताना है तीनों को मिलने वाली भाग, तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा। आपको लाभ बताना है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। अब राशि कैसे दे रखी है, इनकी राशि दे रखी है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का कितने गुना? 4 गुना दोस्तों, बराबर है किसके? बे के भाग का 6 गुना, बे के भाग का कितने गुना? 6 गुना। ये सारे बराबर है किसके? से के भाग के, से के भाग का 11 गुना। टोटली क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। ठीक है, सारे क्या है? बराबर है। अब आपको करना क्या है, इसका लाभ जब भी संख्याएं बराबर में हो तो आपको इन संख्याओं से एक कटने वाली संख्या मान लेनी है, जो आपका क्या कहलाती है? एलसीएम। इसका हम एलसीएम लेंगे और यहाँ से हम आपका डायरेक्ट अनुपात निकल के आएगा लाभ का। कैसे लेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं एक। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो 6, 4 और 6 से सबसे छोटी कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 12 होगी, और इंटू 11। इसका ये एलसीएम आएगा 12 इंटू 11। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। जब इसको काटोगे अब 4 से तो कितना कटेगा? 3 बार, और 11 तिया 33। तो अनुपात निकल के आएगा पहले का 33। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहां से काटेंगे हम 6 दूनी 12, 2 बार, 11 दूनी 22। 6 से काटा पहले 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, निकल के आएगा 22 अनुपात के। 11 से 11 पूरा खत्म, कितना बचा? 12। तो ये निकल के आएगा हमारा 33 अनुपात 22 अनुपात 11। यही हमारा लाभ का अनुपात होगा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हमारे 19 क्वेश्चन है। अच्छे से सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करना है और अच्छे से जितने भी आप चैप्टर पढ़ लो पुलिस के लिए, सबका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन ही आपको जो आपका रिवीजन है वही आपको आपके पेपर में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अन्यथा अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, रिवीजन करते रहें। प्रत्येक सब्जेक्ट का मैथ का रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको लाने हैं 20 में से 20 नंबर, उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।